तो बहुत टाइम के बाद इस घर का दरवाज़ा खुला है कि लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से ये घर छोड़ा हुआ है। तो इस घर में क्या क्या करवाने की सोची है? मैंने कहा एक बार टेंट पेंट कर लेते ना, डेकोरेशन बढ़िया कर लेते। हाँ, क्या जोर जोर से साउंड कर रहे। हाँ, तो टाइट हो गया ना दरवाजा, टाइट हो गया। अब जिम्मेदारियां कंधे पे आती हैं तो ये एहसास भाई तो हो जाता है। ये कंधे मजबूत करने हाँ, पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंधे मजबूत हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज के सुहावने मौसम के साथ अच्छे से तेज़ धूप खिली हुई है, लेकिन आज का सर्दियों के टाइम पर इन अपार्टमेंट में धूप की थोड़ा बहुत दिक्कत है। सुबह के टाइम थोड़ा बहुत धूप इस वाली बिल्डिंग पर आई रहती है, लेकिन दिन होते होते धूप गायब, क्योंकि आगे से बहुत ही बड़ी बड़ी नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ। हस्बैंड जी तो गाड़ी में बैठ गए हैं। आजकल हम रोज़ मार्केट साइड जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, नहीं रिश्तेदारों को मिलने के लिए। कभी कुछ। आज भी जाना है देवर जी लोगों के घर पर? हाँ अभी जाएंगे, तो बाद में जाएंगे शाम के टाइम। अच्छा, देखते अभी हैं। तो पुराने वाला घर बहुत सारा काम है। अभी तो बहुत सारा काम है। हाँ। देखते हैं, आज बहुत दिनों के बाद पुराने वाले घर पर जा सकते हैं। हाँ, वहाँ काम पर है ना बहुत ज्यादा। वहाँ पर भी काम है, वहाँ पर काम करवाना है कुछ। तो फिर से आ गई हूँ टेलर दीदी के पास एक और सूट लेकर। दीदी नमस्ते। पहले वाले सूट तो सिले नहीं होंगे? अभी तो नहीं। वही तो दूसरी सूट लेकर भी आ गई। तो दीदी ने इस सूट से दुपट्टा अलग कर लिया। अभी भाई जी भी आ गए हैं, इनको लेकर चलते हैं हम अपने घर पर। जो सूट मैंने अभी टेलर दीदी के पास दिया वो मेरे मामा जी ने मुझे दिया था, और वो गर्म कपड़े हैं, तो मैं एक भी गर्म कपड़ा घर में नहीं रख रही हूँ जो सिलने वाले हैं, क्योंकि ठंडियों के टाइम पर तो पहनना है ना, फिर तो गर्मी। और अब हम चलते हैं अपने पुराने घर की तरफ, और हमारे पीछे पीछे उस टेलर दीदी के हस्बैंड जी भी आ रहे हैं। वो पेंटर हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अपने पुराने वाले घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। और यहाँ तो रोड बहुत ही उबड़ खाबड़ हो रखी है सिविल लाइन बिछने की वजह से, बहुत ही धूल। तो बहुत टाइम के बाद इस घर का दरवाज़ा खुला है, और यहाँ पर काफ़ी सारा सामान हमने फैला के रखा हुआ था। ये चिमनी वगैरह, गीज़र, काफ़ी और भी सामान है। मेरे बच्चे के खिलौने वगैरह इस कट्टे में हैं, साथ ही इस पेटी में ये बर्तन वगैरह हैं, और इधर इसमें मेरे बच्चे की कॉपी किताब वगैरह प्ले ग्रुप से लेकर और अब तक की। इसमें हमारे जूते चप्पल सारे पुराने स्टोर करके रखे हुए हैं। हमारी चेयर पर भी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। घर के अंदर तो धूल ही धूल हो रखा है, और ये गद्दा भी ऐसे ही रखा हुआ है। भैया जी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा कलर करना है। और ये हमारा प्यारा सा किचन जो अब धूलमय हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा धूल हो रखी है। और ये वाला था हमारा रूम, ये वाला। अभी यहाँ की लाइट भी ऑफ कर रखी है ना, लाइट भी नहीं जलेगी। इधर साइड एक वॉशरूम है, और सीलन वगैरह भी आ रखी है, पता नहीं कैसे। और ये हमारे कबर्ड वगैरह थे, ये वाले। बहुत ही ज़्यादा स्पेस इनमें था। और इधर साइड है मिरर भी काला हो रखा है ये। ओ भाई, ये सब चीज़। अब चलते हैं बाहर की ओर। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, एक वॉशरूम उधर साइड है, और एक कमरा इधर साइड। कमरे के अंदर तो मस्त धूप खिली रहती है, और इस कमरे के ऊपर रोशनदान पर तो पक्षियों ने घोंसला बना रखा है, उनके रहने की व्यवस्था यही हो गई थी। और इधर साइड ओ भाई, मकड़ी के जाले तो भर के लगे हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है। ये खिड़की खुली रही होगी ना, तो इसका कांच टूटा हुआ है, ये नहीं खुल पा रहा है। ये देखिए, ये पूरा कांच टूट रखा है इधर, और ये खिड़की उधर साइड है। बहुत दिनों के बाद अपने इस वाले घर पर आए, बहुत बढ़िया भी लग रहा है, और देखकर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से ये घर छोड़ा हुआ है, और अब इसको अच्छी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम नहीं रहेंगे कोई और तो रहेगा,
यही सोच रहे हैं हम। और कमरों के बाहर से एक बहुत ही बड़ा बरामदा है और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर अच्छी सी तेज़ धूप रहती है। बहुत ही खुला खुला स्पेस है। अब मैं चलती हूँ यहाँ छत में। छत पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। और इधर तो पानी की टंकी वगैरह रखी हुई हैं और यहाँ पर से नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। अब तो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा मकान बन गए। पहले तो यहाँ तो खाली खाली था और इधर नीचे की साइड भी ऐसी था, बड़े बड़े मैदान टाइप के थे, लेकिन अब सारी जगह मकान ही मकान। 1-2 सालों में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। जिन खेतों में कुछ टाइम पहले तक गन्ने की खेती और गेहूं की खेती की जाती थी, आजकल वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है और कहीं कहीं किन्हीं खेतों में मकान भी बन चुके हैं। तो हस्बैंड जी भी इन पेटी में रखे हुए सामान को देख रहे हैं। तो इस घर में क्या क्या करवाने की सोची है? मैंने कहा एक बार टेंट पेंट कर लेते ना, डेकोरेशन बढ़िया कर लेते। हाँ, बाद में कोई अच्छा सा फैमिली वाला किराएदार देख देते। अच्छा, हाँ, मतलब एक बार सब अच्छी तरह करना पड़ेगा ना, सारी व्यवस्था करना ओके करनी पड़ेगी। वही तो, मतलब किराएदार ही रखने की सोच रहे हैं। हाँ, वैसे करने तो फिर खराब हो जाएगा ना, हम पेंट करके हाँ, फिर जैसे का तैसे हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या होता है। मैं भी वैसे ही सोच रही थी। मैं तो बहुत पहले से इनको बोल रही थी कि किराए पे दे देते हैं, लेकिन इन्होंने मना किया कि नहीं, किराएदार नहीं रखने हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब सोच रहे हैं, जब घर की हालत देखी ना, बहुत महंगा खराब हो रखी है भाई। धूल मिट्टी तो होगा ही, मकड़ी जाले तो लगेंगे ही, और उधर पक्षियों का घोंसला अलग से रोशनदान पर बना हुआ है, ये तो होगा ही। तो अब सोच रहे हैं क्या होता है। और फैमिली वाले रखने हैं किराएदार, जिनकी अच्छी फैमिली हो ना, 2 BHK उनके लिए अच्छा है। फिर धूप सेकने के लिए बढ़िया, एकदम मस्त। पेंटर भाई को भी बोल दिया कल से वो काम शुरू कर देगा। 2-4 दिन का काम है यहाँ, ज़्यादा नहीं है ना? 4-5 दिन तो लगे कम से कम। हाँ, फिर सफाई का है ना, फिर सफाई का 2 दिन उसमें लगेंगे। मतलब 5-7 दिन में क्लियर हो जाएगा। वही तो। हमको यहाँ पर लगभग आधे घंटे के करीब हो गया, तो अब चलते हैं। हमने लंच भी नहीं किया था, क्योंकि जब अभी बेटा स्कूल से घर आता है ना, तभी सब लोग लंच करते हैं। लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया और वो घर पर पहुँच गया होगा, नहीं लग रहा? बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलाया होगा। मैं तो नीचे पैर थी, तब तक दरवाज़ा खुला दिया था। क्या ज़ोर ज़ोर से साउंड कर रहे। हाँ, तो टाइट हो गया ना दरवाजा, टाइट हो गया, लग गया। ठीक सामने पर लग गया JCB और उसने पूरी रोड ही बंद कर दी। लगातार इस रोड पर काम चल रहा है ना, तो इसलिए कहीं पर रोड ब्लॉक, कहीं पर पेंटिंग हो रही है, कहीं पर कुछ। तो अब हमको भी रास्ता चेंज करना पड़ेगा, दूसरी साइड से चलते हैं। शहरों में बहुत ऑप्शन होते हैं, इस साइड का रास्ता बंद हो गया तो दूसरी साइड से, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में एक ही रास्ता होता है और वही ब्लॉक हो गया तो फिर बैठे रहो। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया। आराम क्या किया कि नींद ही आ गई थी। और अब चलते हैं फिर से मार्केट की ओर। यहाँ पर हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और मार्केट में आते ही हमने यहाँ पर गाड़ी साइड लगा दी, क्योंकि हमने जाना है ज्वेलर्स के पास। लेकिन उससे पहले मैं मिठाई लेने के लिए चलती हूँ। और शाम के टाइम पर देहरादून की सड़कों पर बहुत ही भयंकर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। तो चलिए जी, हमने मिठाइयाँ तो खरीद ली हैं और अब अंकल जी से मिलने जाना है। हाँ, उनको भी देना मिठाई। बिल्कुल बिल्कुल, भाई की शादी की मिठाइयाँ। प्रणाम अंकल जी, कैसे हो? यहाँ से हम आज नथनी नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि यहाँ पर दीदी लोग आए हुए हैं, वो नथनी खरीद रहे हैं। और इन्होंने बोला कि थोड़ा दिखा दो। और ये कांसवा के हैं, मतलब चमोली डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद, मतलब अगले साल 2026 में नंदा राजात यात्रा होगी और इनके वहाँ मंदिर बन रहा है बोला, तो माता रानी जी के लिए नथ खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये वाली फाइनल हुई है, बहुत सुंदर है। मैंने ऐसे दिखा दी कि ठीक लग रही कि नहीं लग रही। जो अपने को अच्छा लगता है माता रानी को भी वही चढ़ाएंगे। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ धगुली, यानी कि छोटे बच्चों के कड़े। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हमारे यहाँ कुछ इस तरह के चांदी की धगुली पहनाते हैं ऐसे। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत ख़रीदारी कर ली। और इधर साइड मंगलू भैया लगे हुए हैं एक सुंदर सा हार बनाने पर। वाह वाह भैया जी, बहुत सुंदर कलाकारी भाई। हार तो बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है अभी। वाह वाह, फाइनल बनेगा फिर आऊँगी मैं इसको चेक करने के लिए। ठीक है, आंखें नहीं दुख रही आपकी? आदत पड़ गया। चलिए भाई, इन्हीं की कलाकारी होती है सब सोने में। आज यहाँ पर हम थोड़ी देर ही बैठे, क्योंकि हमने देवर जी लोगों के घर पर जाना है।
शाम के लगभग 6:30 बजे अब जाके हम देवर जी लोगों के घर पर पहुंचने वाले हैं। चलिए चलते हैं। तो देवर जी लोगों के घर पर हमको लगभग 1-2 घंटे के करीब हो गया और सासू जी को बहुत बहुत बधाई दादी बनने पर। धन्यवाद। और आपको भी बधाई पापा बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और बहुत सारे लोगों ने हमें विभिन्न माध्यमों से शुभकामनाएं दी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अपने कुल देवता का, माता पिता का, अपने भगवान त्रिजुगी नारायण का, बाबा केदार का, सबकी कृपा बनी। आप पधारे, आपका हृदय की कार्यों से बहुत बहुत स्वागत है। हम भगवान नारायण से आपकी उन्नति की भी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आप पधारे। बहुत ही बढ़िया लगा और हमारी देवरानी जी से भी मुलाकात हो गई, छोटे बच्चे को भी हमने देख लिया और देवर जी की शक्ल थोड़ा बहुत यार की है। हाँ, ऐसा गोल चेहरा। शक्ल नहीं, मेरे गुण आ जाए वो काफी। इनके गुण आने ही चाहिए, बिल्कुल। जो आपसे तेज निकले। हाँ। प्लस रोशनी के गुण भी आएंगे ना, तब देखना तब। आप जैसा नाम कमा दे तो बहुत बड़ी बात। अरे धन्यवाद। और रोशनी लोगों से हम बाद में मिलाएंगे, यानी कि देवरानी को हम जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो बच्चे के साथ मोम को दिखाएंगे। ठीक है। तो सासू जी गांव से यहाँ पर आए हैं अपनी बहू की देखभाल करने के लिए। यहाँ अच्छा लगता है आपको शहर में? बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलो नाती की खुशी में अच्छा लग ही रहा होगा, वरना गांव के लोगों को शहर उतना अच्छा नहीं लगता है। आप बौड़ा जी बन गए। बौड़ा जी ना? हाँ। वैसे साथ साथ के हैं आप? बिल्कुल नहीं, बौड़ा जी हैं और अगली जो पार्टी होगी वो इनकी बौड़ा जी की होगी। चलो चलो होगी भाई, खुशी की बात है। पार्टी तो महेंद्र सेमवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी उस पार्टी में, जिसके होस्ट योगेंद्र तिवारी जी। अच्छा, इसकी घोषणा हम आज ही और आपने तो हमको पार्टी दी ही नहीं। आप बहुत सारा मीठा लेके आए, बहुत सारी मिठाई लेके आए और तो वही खिलाया हमको। हमेशा ही हमारा साथ सहयोग और आपके लिए प्रार्थनाएं हम अर्पित करते हैं। अच्छा। पार्टी बड़े प्रचलन की है और हम साधारण लोग हैं, त्रियुगी नारायण के लोग हैं। किसी दिन आइए, बैठ पंगत में आपको भात खिलाएंगे, वही हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देवर जी बेबाकी से कुछ भी बात बोल देते हैं। हमारी गपशप, हमारी मस्ती मजाक तो बहुत चलती रहती है। और सासू जी बीच में बोलते रहते हैं, ये वो क्या चले तू बनो रोड दे ना बोला। नहीं, हम आपकी जो कामयाबी है उसकी सफलता की और आपकी जो कामयाबी है देश और दुनिया के लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके सभी सब्सक्राइबरों का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप त्रियुगी नारायण जैसे सुदूरवर्ती गांव, हिमालय के कुटिल पर बसा हुआ गांव, शिव पार्वती विवाह स्थली वाला गांव को आप प्रियंका तिवारी के माध्यम से जानते हैं। इसके लिए आप तमाम दर्शकों का मैं त्रियुगी नारायण ग्राम की ओर से, प्रियंका तिवारी जी की ओर से और दिवाकर गैरोला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कैमरा और के आपकी पार्टी जल्दी होगी। हाँ हाँ, और कैमरा के सामने पर थोड़ा बहुत मेरी तारीफ कर लेते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। बहुत मस्ती मजाक होती है, कभी दिखाएंगे बैक कैमरा क्या क्या होता है। बिल्कुल। क्या हंसी मजाक होती है, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए, बहुत प्यारी मिठाई आप लेके हमेशा खुश रहो। हाँ, मिठाई पसंद आई ना? हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और आप हमेशा खुश रहो। बहुत मतलब एक अलग ही एहसास होता है पापा बनने का। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अब जिम्मेदारियां कंधे पे आती हैं तो ए एहसास भाई, तो हो ही जाता है। ये कंधे मजबूत करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंधे मजबूत हैं। पूरी फैमिली इधर साइड है, हमको बोल रही है खाना खाकर जाओ, खाना खाकर जाओ। जाओ बार खाना खा के जाओ। हाँ, अगले दिन हाँ, बड़ी पार्टी कराना भाई। हमारी पुप्पू जी भी आ रखे हैं। पुप्पू जी बाहर आओ भाई। ये हमारी जेठोजी की सासू जी है, लेकिन वहाँ से मायके से रिश्ता है पुप्पू जी का। चलो दोनों समझनी इकट्ठा रहो तभी बच्चे की देखभाल करने के लिए। बिल्कुल, है ना? आपका बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गया, आज बहुत धन्यवाद बोल दिया आपने। इतना धन्यवाद आप कभी नहीं बोलते। ये हाथ हमेशा आपके सम्मान के लिए उठे और आगे भी उठते रहे। घर पर आने के बाद हमने डिनर किया और थोड़ी देर तक बेटे के साथ बैठी रही, उसका होमवर्क वगैरह चेक किया और अब आराम कर लेते हैं। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।